मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं तो बिना जांच के उसे खारिज क्यों किया जा रहा है? मतलब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्योंकि अब जो मंगेश यादव है उसके पिता का बयान भी सामने आ गया है कि भाई 2 दिन पहले पुलिस उसे उठा करके ले गई और उसके बाद कहा कि भाई वो मोर्चरी में उसका शव रखा हुआ है, आप जाकर ले लीजिए। तो ये इस एनकाउंटर पर अगर संशय है, ये एनकाउंटर अगर संदिग्ध है, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि इसकी जांच करवा ली जाएगी? ये क्यों कहा जा रहा है कि भैया उनको जाति दिखाई दे रही है और ये एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर ही हुआ है? तो आप एक अपराधी के जो समर्थक लोग हैं उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो उसको सही बताएंगे? हाँ। एक अपराधी के जो संरक्षण करने वाले लोग हैं उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो तो बहुत सीधा साधा आदमी था, 3 जिलों में उसके नाम से FIR है, लाखों रुपए के इनाम उसके ऊपर रखे हुए हैं। वो बदमाश थोड़ी ना, वो तो समाजवादी पार्टी के सामने जो है तो साहूकार है, क्योंकि इनकी पार्टी में उन्हीं लोगों की इज्जत है। जो लोग जाके मुख्तार अंसारी के कब्र पे फूल चढ़ाएं जिस पर 80 केस हों और उसे एक प्रतिष्ठित परिवार का बताएं, अतीक अहमद के समर्थन में खड़े हो जाएं माफिया के, उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे अनुराग जी? कि वो किसी बदमाश के, किसी अपराधी के इनकाउंटर में मारे जाने पर कोई अच्छी बात तो कहेंगे नहीं। वो तो प्रश्न ही उठाना है उनको और फिर जाति का जहर भी बोना है, क्योंकि उनकी राजनीति का हिस्सा है ये। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि समाजवादी पार्टी और कितने स्तर तक गिरेगी राजनीति के लिए। अरे अपराधियों का ही संरक्षण आपके पास रह गया है। उत्तर प्रदेश की तमाम जो घटनाक्रम हैं उसमें विपक्ष तो यही करता है ना, उसके पास तो एक ही क्वेश्चन उठाओ, लेकिन इतना नीचे गिर जाएंगे ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। अरे एक अपराधी जिसमें बाकायदा कई लोगों को गोलियां लगी हैं, उसमें इनकाउंटर हुआ है, उसमें पुलिस वालों पर गोलियां चली हैं, और सही कहा किसी ने कि भाई जब किसी पुलिस वाले पर भी अटैक होगा तो क्या किया जाएगा, क्या करेंगे लोग? उसको फूल माला चढ़ाएंगे कि नहीं साहब मार लो, जितना मारना मार लो भैया, लेकिन हम तुमको छू नहीं सकते, हम तुमको केवल पकड़ सकते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य है। लेकिन ये समाजवादियों का चरित्र है कि उनके पास अब कुछ मुद्दे बचे नहीं है। हाँ, कुछ लोग जब से लोकसभा में थोड़ी सीटें बढ़ी हैं तो उनके लोगों के हौसले बढ़े हैं। अब आप सोचो ना, नायब सिंह जिसका भी DNA टेस्ट की डिमांड कर रहे थे लोग, नवाब सिंह, अब वो नवाब सिंह का DNA का वो रिपोर्ट आया है, अब उसकी DNA की मांग कर रहे। अयोध्या में जो थे इनके सांसद के साथ एक मोइन खान साहब, अब मोइन खान जो थे उनके ऊपर है तो उसका भी समर्थन बचाव के लिए अखिलेश यादव खड़े हो गए कि साहब आप उनका DNA टेस्ट कराओ। और एक तो इनकी प्रवक्ता, महान प्रवक्ता, वहां उन्होंने तो यहां तक प्रश्न किया कि वो लड़की रात को गई क्यों? नौकरी मांगने कोई रात को जाता है क्या? वो तो उसी जो बालिका जो पीड़ित है उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने लगे। तो ये तो समाजवादियों का चरित्र है सर। मुलायम सिंह कह चुके हैं कि जो है लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। चलिए, तो इसी तरह अपराधियों का संरक्षण ये अतीक अहमद थे जिससे मुलायम सिंह उनके कुत्तों से जो है सहलाते थे उनके कुत्तों को। ये तो सबने देखा है देश में। तो आप इतने बड़े बड़े माफियाओं का इनका संरक्षण कर रहे हैं, ये तो एक अपराधी प्रवृत्ति का 3 जिला बदर जो है अपराधी है। क्योंकि आप प्रदीप भाटी भी बड़ी तैयारी करके आए हैं, आज बड़े सारे कागज पत्थर लेकर के बोल रहे हैं। वो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको अपने अखिलेश यादव की बात कब जब वो करना है, बचाव करना है। मैं देखता हूं चरित्र जो है उसका भी बचाव करना है। मैं उनसे सवाल पूछता हूं। देखिए, मैं आपसे प्रदीप भाटी जी एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप मानते हैं कि अपराधी की जाति और धर्म नहीं होती, या मानते हैं कि होती है? पहला सवाल। धन्यवाद अनुराग जी। ये सवाल आपने मेरे से पूछा, ये सवाल आप अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। वो डिबेट में आ जाए तो हाँ नहीं, वैसे बाइट लेके पूछ लेते। हाँ। समाजवादी पार्टी न्याय संगत कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है, वो जातिवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती है। जिस तरह से जातिवाद उत्तर प्रदेश के में घोला जा रहा है, हाँ। और अपराधियों को, और चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, चाहे वो सैनिक हो, किसी को भी, हर किसी को इस एंगल से देखा जा रहा है कि वो किस जाति से है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होके 20 लोगों से ऊपर ज़्यादा अक्यूज हुए थे, जिसमें उसमें से सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं, एक जाति का, एक यादव जाति का और एक मुसलमान, तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या मैसेज दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर में
नंबर 1 बन चुका है। फेक इनकाउंटर के साथ साथ NHRC के सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है। ये हालत है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को फेक एनकाउंटर में उम्र कैद तक हो रही है। ये पिछले 2-3 साल के अंदर भी बता रहा हूं मैं। अच्छा, और फेक एनकाउंटर, मेरी बात पूरी आपने 5 मिनट दिया, पूरी करिएगा, मैं तो किसी और के पास जा नहीं रहा, लेकिन आप सवाल उसके बाद पूछिएगा। अच्छा, पूरी बात हो जाती है मेरी। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे कस्टडी के अंदर 275 रेप कर दिए जाते हैं। आप ये व्यवस्था जहां पे IPS 2 IPS पे अक्यूज हैं कि वो फिरौती मांगते हुए पकड़े गए। यहाँ पे पुलिस वाले अपना थाना छोड़ के भाग गए तस्करी में रेड पड़ने के ऊपर। आप ये समझते हैं? उसके अलावा 2 उदाहरण तो मैं अभी रिसेंटली आपको दे दूं फेक एनकाउंटर के, जिसके ऊपर पुलिस के, हालांकि लगभग सारे एनकाउंटर्स, फेक एनकाउंटर्स पे कहीं ना कहीं न्यायालय में केस दर्ज है और उस पर कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा अगर आप देखें, जितेंद्र यादव यहीं पे इसी गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद एरिया से आते थे, उनके ऊपर कैसे गोली चलाई गई, फेक एनकाउंटर हुआ। उसके बाद आकाश गुजर, वो लड़का अग्निवीर की परीक्षा लेने आगरा आया मध्य प्रदेश से, उसका फेक एनकाउंटर कर दिया, उसकी जान से मार दिया गया। आप उनकी जो माता हैं, जो अभी इसमें अक्यूज थे, अपराधी इन्होंने घोषित कर दिया। वैसे तो इनकी आदत है कि इन्होंने सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी सभी अपराधी हैं, और इनके खुद के मंत्री 52 में से 22 मंत्री इनके खुद संगीन अपराधों में लिप्त हैं। इनके अगर पूरे MPs और MLAs देखे जाए तो पूरे देश के अंदर अगर बीजेपी के सबसे ज्यादा अपराधी और संगीन अपराध में ये लिप्त रहे हैं। मैंने पिछले आपके एपिसोड में बताया था किस तरह से ये हर संगठित अपराध में लिप्त है। नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये संगठित अपराध में लिप्त है। और ये बात कर रहे हैं न्याय व्यवस्था की, इस तरह की न्याय व्यवस्था ये उत्तर प्रदेश के अंदर चाहते हैं, जाति में बांट के, जहां पे मुखिया, सरकार का मुखिया अगर किसी जाति के लिए इस तरह की बात करता है, ठोक देने की बात करता है, तो क्या पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी? इस तरह की पुलिस व्यवस्था आप उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ जाते आप कहेंगे जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही? यहां से लखनऊ जाते आप मांग करेंगे सरकार से कि जातिगत जनगणना करवाइए। देख, जाति जनगणना एक अलग मुद्दा है, एक सामाजिक मुद्दा है। उस मुद्दे को तो इससे जाति के आधार पर, देखिए, जाति के आधार पर बिल्कुल जनगणना होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके हम काफी बार तर्क दे चुके हैं कि क्यों होनी चाहिए ये व्यवस्था, और उस व्यवस्था का इससे कोई मतलब नहीं है। आप जातिगत अगर खुद इस कुनबे का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जातिवादी व्यवस्था चला रहे हैं, तो सबसे पहला तो सबसे संगीन तो यही अपराध है। आप देखिए, थाने से लेके उच्च अधिकारी तक एक जाति के बैठे हुए हैं। और मैं आज लिस्ट लेके आया हूं, एक जाति के अपराधी हैं ये सारे। 100 से मुकदमे ज्यादा दर्ज हैं। अगर बोले तो नाम पढ़ दूंगा। 100 मुकदमे, 80 मुकदमे, 70 मुकदमे एक जाति के। एक भी एनकाउंटर हुआ, उनका बाल तक बाका किया गया, और वहां पे एक अपराधी पुलिस के साथ क्रिकेट खेल रहा था। ये बात करते हैं के शर्मा, इस तरह का अपराधी मिटा रहे हैं। इनका अपराधी खुद अपराध में लिप्त है। ये सबसे ज्यादा संगीन अपराधी ये खुद भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊं उससे पहले मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी डिमांड क्या, आपकी मांग क्या है? कि मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, या जो आप लिस्ट लेकर आए उन सबका एनकाउंटर होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज, मैंने पहली लाइन आपको कही कि हम कानून व्यवस्था में, न्याय संगत कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। आप कानून के हिसाब से चलेंगे, आप संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो मेरे और आपके विश्वास रखने हम सबका विश्वास एक कानून में है, और उस कानून के संगत विश्वास के हिसाब से होना चाहिए। और दूसरी एक और बात छोटी मैं एक और साथ में कहना चाहता हूं कि ये बात कर रहे थे, ये लाख का अपराधी, वो लाख का अपराधी। कोई अपराधी है तो जज उसको कोर्ट सजा देगा, लेकिन आपने 5 तारीख को उसको 1 लाख का अपराधी बनाया, 2 तारीख को उसको 50,000 का बनाया, उससे पहले वो 25,000 का। तो आप जो एक खेल खेल के किसी को अपराधी बना के अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसका एनकाउंटर हमने सही करा, तो इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि आपने एक जाति और एक धर्म के विशेष के लिए आपने किया, आपकी नफरत है पीडीए के लिए, आप नफरती लोग हैं, और इस नफरत के कारण ही आपका ये नफरत बार बार दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश को दिखाई देता है। जी न्यूज़।